जय नमोस्तु। तर्तं चन्द्रियानन्दमो शेनिनन्दशः परमिततिपतिविन्दिता नम्यो सिद्धशः गुरुवेशे गुपतिज्ञानसहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्मच्युतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज तत्त्वं च परं तत्त्वं परमभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवि देवस्य। मंगलाचरण मंत्रोच्चारण सिद्धि नमो नमः। परमाराध्य माँ जनवाणी सदगुरु श्री जयंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत ज्ञान में ये रस्था अंतर स्वभाव का जागरण कराने वाली ये भीतरागवाणी श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज, जहाँ हम निरंतर देव गुरु धर्म की महिमा गाते हुए, अपने आत्म स्वभाव की महिमा गाते हुए, जिनवाणी की महिमा गुणानुवाद करते हुए अपन निरंतर आत्मबोध की ओर अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयत्न चल रहा है, काय का प्रयत्न चल रहा है कि जीव अपने पुरुषार्थ को प्रकट करे, अपने अंतर के स्वानुभव को जगाए, अपने अंतर के बोध को जगाए और वह परम सत्ता जो इस जीव के अंदर में विद्यमान है, अपने अभ्यास के द्वारा, अपने स्वीकारता के द्वारा, अपने अंतर के सहकार के द्वारा उस परम सत्ता का अनुभव करने में, उस परम सत्ता का वेदन प्रकट हो जाए इस जीव को, यही अभ्यास है। और इस अभ्यास को अपन अपनी रुचि से साधें, बस यही कल्याण का मार्ग। देखो भैया, अपन जीव 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 गा रहे हैं कि हाँ ये जीव आत्मा है, ये जीव ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, ज्ञायक तत्व ये भगवान आत्मा, ये जीव आत्मा, जीव जीव मतलब जो जयवंत है, जो दर्शन ज्ञान में प्रकाश से अपनी सत्ता में जो जी रहा है, जो अपन कहते हैं अजर अमर अविनाशी, जो जी रहा था, जो जी रहा है, जो जीता रहेगा, जो शाश्वत है, वो जीव द्रव है। और पूरा आगम ये कह रहा है कि इस द्रव्य की दृष्टि करने से आपका कल्याण होगा। बहुत अच्छे से आप, बहुत अच्छी बात समझे आप कि पूरा आगम ये कह रहा है कि द्रव्य की दृष्टि करने से कल्याण होगा। अब बात ये चल रही है कि हम द्रव्य की दृष्टि करें कैसे? क्यों भैया, द्रव्य की दृष्टि करने में क्या बाधा है? कि द्रव्य की दृष्टि करने के लिए हमें द्रव्य दिखाई दे तो हम द्रव्य की दृष्टि करें। लेकिन आपको द्रव्य नहीं दिखाई दे रहा तो क्या दिखाई दे रहा? हमें द्रव्य तो सामने है, लेकिन हमें द्रव्य नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या दिखाई दे रहा भैया? द्रव्य में जो विभाव रूप धारा चल रही है, द्रव्य की गुणात्मक शक्ति को, जो गुणात्मक शक्ति है वो गुण रूप नहीं दिखाई दे रही। वो गुणात्मक शक्ति जो विभाव भाव रूप परिणमित कर रही हो रही है, गुण विभाव रूप परिणमित नहीं हो रहा है। गुणों की पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय विभाव रूप परिणमित नहीं हो रही। लेकिन जो ये बाहर में व्यंजन पर्याय दिखाई दे रहे हैं आपको, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, है ना, ये जो पर्याय पुद्गल के संयोग रूप, ये विभाव जो पर्याय है, ये विभाव पर्याय हमारी दृष्टि में आ रही है। द्रव तो दिखाई दे हमें, द्रव 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 देखने का, देखो आंख, अपनी इन आंखों में
द्रव्य को देखने की सामर्थ्य तो प्रकट हो गई। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सरल विषय ले रहे हैं, आपको बिल्कुल कष्ट नहीं होगा इसे समझने में। जीव को ये कहा जा रहा है कि तू जीव है भाई। तो बोलेगा भैया हाँ तो मैं जीव हूं, इसमें क्या दिक्कत है, मान लेगा जीव। तो भैया जब तू जीव आत्मा है तो तेरा स्वभाव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर में शुद्ध वीतराग सत्ता में तेरा स्वभाव है। तेरा स्वभाव राग देश मोह में नहीं, तेरा स्वभाव बाहर की क्रियाकांड में नहीं है भाई। भैया मान लेगा हाँ भैया हमारा स्वभाव क्रोध में नहीं है, लोभ में नहीं, ये भी मान लेगा। तो भैया क्या करें, तो भैया हम क्रोध कहाँ करते हैं, हमें तो गुस्से नहीं आता। हम लोभ कहाँ करते भैया, हम तो शांति से 2 रोटी मिल जाते खा लेते। तो भैया क्या 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 हो रहा है भैया, ये कसाई की मंदता का परिणाम चल रहा है। अब यही धर्म है भैया, अर्थात जीव आत्मा को जीव आत्मा रूप देखने तैयार नहीं। जीव आत्मा को भैया कोई तीव्र कसाय के परिणाम में देखने के लिए तैयार है, कोई मंद कसाय के परिणाम में देखने के लिए तैयार है। जीव को जीव रूप मानने के लिए, जीव रूप देखने के लिए तैयार नहीं। अच्छा भैया जीव को जीव रूप देखना क्या होता है भैया, द्रव्य दृष्टि से देखना क्या होता है। द्रव्य दृष्टि से देखना ये होता है कि आपको ये कसाय भाव, ये पुद्गल कर्म आवरण भाव रूप ये आत्मा वैसा जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है ना, ये आत्मा वैसा है ही नहीं। तो आत्मा जो शुद्ध चेतन प्रकाश में अनंत चतुष्टय भाव का स्वामी है, वैसा दिखाई दे तो द्रव्य दृष्टि से देखना होता है। अब ये बात समझने में आपको थोड़ी मेहनत लगेगी। ये आत्मा कैसा भैया, केवल ज्ञान दर्शन सुख वीर से प्रकाश में अनंत दर्शन ज्ञान चेतन लक्षण में ये आत्मा स्वयं अनंत चतुष्टय का धारी स्वकृत परमात्मा है। स्वयं से शक्तिशाली, स्वयं से अनंत बलशाली चैतन्य प्रकाश में ये ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, ज्ञाता स्वरूप है। ये ज्ञान में अद्भुत प्रकाश से भरा पूरा ये वीतराग तत्व है। यदि आपको मैं ऐसा वीतराग तत्व हूं, ऐसी श्रद्धा है, ऐसा बहुमान है, तो आपको जो अपना ज्ञान आनंद में स्वभाव बरतता है ना, वो देखना, आत्मा को देखना है। तो भैया जब वो नहीं दिख रहा ना आपको, आपका ज्ञान आनंद में स्वभाव, या आपको अपने स्वभाव में मैं ही ध्रुव तत्व आत्मा हूं, मैं ही ज्ञायक स्वभाव हूं, यदि आपको ऐसा स्वभाव नहीं झलक रहा ना, तो अब आपको आत्मा नहीं दिख रहा भैया। क्या दिख रहा है अभी आपको, आत्मा से विपरीत जो शुभ अशुभ परिणाम चल रहा है, आत्मा से हटके जो कसाई की तीव्रता और मंदता चल रही है, उसमें ही जीव को संतोष है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, अनादिकाल से इस जीव को शुभ अशुभ परिणामों में ही संतुष्टि हुई है, अनादिकाल से, आज से नहीं। जब भी तो संसार में संतुष्ट तृप्त है ये जीव। काय में तृप्त है भैया, ये देखो, ये देखो, जिन लोगों को विषय भोगों की आसक्ति है वो तो फिर भी आकुलित है, उन्हें भोग विषय मिल रहा है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि भैया हम संतुष्ट है। पापाचारी तो पापाचार में संतुष्ट है, लेकिन भैया जिन्हें शुभ आदि क्रियाएं कर रहे हैं, पुण्य आदि क्रियाएं कर रहे हैं, वह जीव मंद कसाय में शुभ भाव में संतुष्ट है। संतुष्टि है जीव को, काय में हमें शुभ अशुभ से कोई लेना देना नहीं। हमें बात ये कहना है कि जीव को संतुष्टि है काय में पुण्य और पाप की क्रिया। क्या करें भैया, जीव को अपने जीव को जो संतोष है ना पर पर्याय में, जो जीव अपने अंतरात्मा में पर पर्याय में संतोष करके बैठा, इस जीव को अपने पर्याय में अपनी जो क्या बोलते हैं वर्तमान जो पर्याय दिखाई दे रही है, द्रव्य की पर्याय है भैया। राग रूप, राग में जो जुड़ रहा है वो द्रव्य ही तो है, जीव द्रव्य तो है। क्या कर रहा है भैया, जो जीव द्रव्य है वही तो राग रूप पर्याय में जुड़ रहा है, जो जीव द्रव्य है वही तो मोह रूप पर्याय में जुड़ रहा है, जो जीव द्रव्य है वही तो कर्तव्य भोक्तत्व की परिणति में जुड़ रहा है। अब जो जीव द्रव्य है जो राग आदि विकारी पर्याय में जुड़ रहा है, ये देखो देखो जो जुड़ान कर रहा है ना, वो उपयोग, जीव की शक्ति, जीव का चैतन्य में उपयोग, जीव की शक्ति, वो ही तो राग आदि विकारी परिणाम में जुड़ रहा है। अब बात ये चल रही है कि जीव अपना जुड़ान इस पुद्गल पर्याय भाव धारा से छोड़े और जीव अपनी निज चेतन शक्ति से जुड़ जाए, इसका नाम आत्म साधना है। देखो देखो आगम की भाषा में थोड़ा सुनाते हैं। अब उदय भैया कह रहे थे ना भैया कि यदि जीव को
सम्यक दर्शन भी हो जाए, बहुत अच्छे सुनो इस बात को, यदि जीव को सम्यक दर्शन भी हुआ है, जीव ने सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया है, तो सम्यक दर्शन कितनी देर के लिए हुआ भैया? यदि उपसम सम्यक हुआ है तो कितनी देर के लिए हुआ भैया? अंतर मुहूर्त। यदि क्षयोपम हुआ है तो फिर परमानेंट सम्यक ज्ञान हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि क्षयोपम भाव में श्रद्धांत रूप प्रतीति निरंतर चलती है, और जितना श्रद्धांत का अंश रहेगा, जितना क्षयोपम रहेगा, उतना तो समीचीन सम्यक ज्ञान रहेगा ही भैया। ये तो सिद्धांत ही। तो अब क्या कह रहे हैं भैया? अब मान लो अपने को इस भूमिका में आज्ञा सम्यक है भैया, तो आज्ञा सम्यक मतलब क्या है कि अपन जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मत रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार कर रहे हैं, और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके वस्तु स्वरूप का निर्णय कर रहे हैं। और वस्तु स्वरूप का निर्णय करने से क्या हो रहा है भैया? वस्तु स्वरूप का निर्णय करने से क्या हो रहा है? जो अपने मोह राग देश के जो परिणाम चल रहे थे, मोह राग देश के परिणामों में जो अपने को निरंतर सत्यपना चल रहा था, अर्थात जो कर्मों की तीव्र वेग रूप आसक्ति थी, आसक्ति कम करी अपन ने। कैसे कम करी है? आज्ञा सम्यक को स्वीकार करके अपन ने अनादिकाल की मिथ्या बुद्धि को नकारा है। सिर्फ देखो देखो आज्ञा सम्यक करने से क्या हुआ है? जिन भगवान की आज्ञा को स्वीकार करने से क्या हुआ भैया कि अनादिकाल से इस जीव को जो मिथ्यात्व रूप धारा चल रही है, अभी मिथ्यात्व रूप धारा ही चल रही है उसकी, लेकिन क्या करा उसने? अभी सम्यक दर्शन रूप उपसम क्षयोपसम का वहां पे कट नहीं हुआ, लेकिन क्या करा आज्ञा सम्यक से भैया? उसने अनादिकाल के मिथ्यात्व में ही जो एकत्वपना था, अर्थात वो मिथ्यात्व ही मेरा परिणमन है, जो ये स्वीकारता थी, उसे आज्ञा सम्यक को वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके उस मिथ्यात्व को नकारा है। नकारा मतलब भैया ऐसे और सरल करते हैं, देखो अनादिकाल के जो मिथ्यात्व के संस्कार थे ना जीव के, जो मिथ्यात्व के संस्कार परिणमित हो रहे थे जीव के पास, तो सम्यक बुद्धि का निर्णय करके जीव ने क्या करा है कि उस मिथ्यात्व के संस्कारों को तोड़ना प्रारंभ किया भाई, तोड़ा है, तो मिथ्यात्व के संस्कारों के टुकड़े करें। आगे सम्यक क्या है भैया कि अनादिकाल का जो मिथ्यात्व है, अनादिकाल से जो मिथ्यात्व रूप विचार चल रहा है, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं हो रहा, संसार की चिंता चल रही है। अच्छा सुनो इस बात को, उपयोग में घर पुत्र परिवार की चिंता कर रही है, मैं करता हूं, मैं धरता हूं, मैं बनाता हूं, मेरे ही द्वारा ये सारा परिणमन होता है। उपयोग में जो घर पुत्र परिवार, मोह माया राग देश, इनके जो परिणाम चल रहे हैं, तब जीव ने क्या करा भैया? आज्ञा, भगवान की आज्ञा को स्वीकार क्या करा भैया? इसने क्या करा है कि अपने अनंत काल के मिथ्यात्व के संस्कारों को, और जो संसार की अनंत अनंत कसा है ना, उस आशक्ति को तोड़ना प्रारंभ किया भाई, उस संस्कार से, उन संस्कार से विपरीत अपना मार्ग बनाना प्रारंभ किया। मार्ग बदला इसने, रास्ता बदला नहीं। देखो देखो अब ये मार्ग बदला गया जीव का, अभी मार्ग बदला इसने। अभी जो अनादिकाल से संसार की रुचि लगा के संसार के विषयों में ही आगे बढ़ रहा था, संसार की वासनाओं में ही आसक्त हो रहा था, अब उस जीव ने अपना रास्ता बदल लिया। सिर्फ रास्ता बदला है अभी, याद रखना क्या रास्ता बदला इसने कि अब इसने स्वभाव का चिंतन, भगवान की आज्ञा का पालन करके अपने स्वभाव के चिंतन मनन से अपने अंतर के पुरुषार्थ को प्रारंभ कर दिया भैया, अंतर के पुरुषार्थ जगाना प्रारंभ कर दिया। जब उत्तम सम्यक होगा, जब होगा, जब क्या कहते हैं क्षयोपम भाव होगा, जब होगा, जब क्षयक भाव होगा, जब होगा, जबकि जब देखी जाएगी। लेकिन इसने अपनी राह बदल दी, अब इसने अपना रास्ता बदला भैया। तो क्या हो रहा है? रास्ता बदलने के कारण से ये भगवान के वचनों का चिंतन कर रहा है, तो भगवान के वचनों को ही सम्यक ज्ञान कहा जाता है। भगवान की वाणी कैसी है भैया? सम्यक ज्ञान में। तो भगवान के वचनों का चिंतन करने से ये जो चिंतन कर रहा है वो सम्यक ज्ञान कहला रहा है। क्यों कहला रहा है? क्योंकि जिसका चिंतन कर रहा है वो सच्चा ज्ञान है, इसलिए भैया। लेकिन अभी क्या सम्यक ज्ञान की पर्याय प्रकट है जीव को भाई। देखो जब तक निर्विकल्प अनुभूति होने के बाद उपसम क्षयोपम भाव नहीं होगा और स्वसन्मुखता नहीं बनेगी, जब तक इस जीव की सम्यक ज्ञान की पर्याय नहीं है। हाँ, सम्यक बुद्धि का परिणमन चल रहा है इस जीव के पास, श्रद्धान के बल पे सम्यक बुद्धि का परिणमन चल रहा है। तो कैसे चल रहा है भैया सम्यक बुद्धि का परिणमन? भगवान की आज्ञा को चिंतन कर रहा है ना, इसलिए सम्यक बुद्धि हो रही है इसकी भैया। अब ये सम्यक बुद्धि क्या करेगी भैया? अब ये सम्यक बुद्धि देखो बहुत अच्छे सावधानी से,
ये सम्यक बुद्धि क्या करेगी? ये सम्यक बुद्धि आपकी अनादिकाल की जो मिथ्यात्व में रति रहने के साथ मिथ्या मति थी ना, उस मिथ्या मति को ध्वस्त करेगी भाई। अर्थात मिथ्या मति को ध्वस्त करेगी, अर्थात आपकी मिथ्या धारणाओं को धीरे धीरे, मिथ्या धारणा रूप जो अंतर के संस्कार है ना, उन अंतर के संस्कार को तोड़ेगी ये बुद्धि। कैसे संस्कार तोड़ेगी भैया? कर्ता मति ज्ञान में क्या पढ़ा अनादिकाल से भैया? क्या क्या मान रहा जी? मिथ्या के कारण इसकी मति विपरीत है ना, कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही धर रहा हूँ, मैं ही बना रहा हूँ, मेरे ही कारण ये संसार का परिणमन चल रहा है, ये सारा बाहर का जगत मेरा ही पसारा है, ये सारे संयोग मेरे ही हैं। अभी जीव को क्या होगा भैया? अब जीव का ज्ञान इस आज्ञा स्वभाव को, भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके इस मिथ्या मति के आवरण को तोड़ेगा। तो भैया इस मिथ्या मति के आवरण को तोड़ते ही तोड़ते यदि इसकी होनार आ गई, काल लब्धि आ गई, और यदि इसने अपने निर्विकल्प तत्व का वेदन कर लिया, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो सम्यक्ति हो ही गया, फिर तो सत्य को प्राप्त कर लिया। और ये नहीं भी हुआ, नहीं भी हो पाया यदि सम्यक दर्शन इस भाव में, तो इसने ये पुरुषार्थ किया ना भैया, ये पुरुषार्थ इसकी होनहार काल लब्धि रूप में बदल के अपने आप आगामी भाव में आप ऑटोमेटिकली सम्यक दर्शन का कारण बन के इसको अपने आप ही उपसम क्षय उपसम का भाव प्रकट हो जाएगा। जब उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, तब तो एक दो निमित्त मिलेंगे, सहज निमित्त मिलेंगे, सहज आत्मा की स्मृति आएगी और सहज वो परमात्मा शक्ति प्रकट हो जाएगी। लेकिन भाई अभी क्या कर रहा है जी? जिन्हें अनुभूति हो गई वो तो भगवान, वो तो प्राप्त कर ही चुके, वो भी यही साधना कर रहे हैं। लेकिन भगवान आत्मा अभी क्या क्या पुरुषार्थ चल रहा है जीव का? क्या कर रहा है ये जीव? कि मिथ्या मति रूप जो इसकी धारणा है, मिथ्या श्रद्धान रूप जो इसका परिणाम चल रहा है, वस्तु स्वरूप से विपरीत जो ये विचार कर रहा है, उस विचारधारा को तोड़ रहा है। और भगवान की वाणी में जो सत्य आया है, अपनी विचारधारा को सम्यक्त मार्ग में लगा रहा है। ये ग्रंथ विचार मत का ग्रंथ है ना भैया, अपनी विचारधारा को सम्यक्त मार्ग में लगाने के कारण, अपने विचारों को मोक्ष मार्ग की ओर लगाने के कारण से, क्योंकि विचार ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा समझो इस भूमिका में, कि इसके विचार सम्यक हो रहा है ना, इसका विचार शुद्ध हो रहा है ना, तो इसके ये विचारों की शुद्धि ही इसकी होनहार और इसकी काल लब्धि और इसका पुरुषार्थ रूप परिणमन है भैया। इस समय ये जीव अनादिकाल के संस्कारों को तोड़ रहा है, मिथ्यात्व को तोड़ रहा है। अब भैया देखो देखो अब क्या कर रहा है? मिथ्यात्व को तोड़ रहा है तो क्या हो रहा है भैया? बार बार भगवान की आज्ञा को स्वीकार कर रहा है, तो भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके वस्तु स्वरूप को जब तक चिंतन कर रहा है, जब तक तो आनंद ही आनंद। लेकिन भैया देखो, लेकिन अब मिथ्यात्व की धारा भी पड़ी हुई, कुबुद्धि भी पड़ी हुई है, मिथ्या मति का परिणमन भी पड़ा हुआ है, मिथ्यात्व का वेग भी पड़ा हुआ, अश्रद्धान रूप परिणमन भी उदय में आ रहा है भैया। अश्रद्धान की धारा उदय में आ रही तो क्या हो रहा है? भयभीत भी हो रहा है भैया, स्वरूप स्वरूप की विराधना की भावना भी आ रही है। अरे हाँ बहुत हो गया आत्मकल्याण, अरे आत्मा भूल गए हम तो, स्मरण नहीं रहता, खींच भी आ रही भैया, नाना प्रकार की उलझने भी हो रही है, कर्ता के परिणाम भी आ रहे हैं, भोक्ता के परिणाम भी आ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है अभी। क्योंकि भैया कर्म प्रकृतियां पड़ी हुई हैं। अरे उपसम सम्यक दर्शन भी हो गया तो भी मिथ्यात सम्यक प्रकृति मिथ्यात के टुकड़े हुए, अभी खत्म थोड़ी ना हुआ। जब तक छह उपसम में नहीं बदला, जब तक तब तक महाधाराएं पड़ी हुई है मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात की, तो भी ये प्रकृतियां उदय में आ रही हुई। अब बताओ, अब जीव को अश्रद्धान की धारा उदय में आ रही। क्या उदय में आ रहा भैया? मिथ्यात का, मोहिनी कर्म का पर में मोहित होने का परिणाम उदय में आ रहा है, ऐसे समझो। पर में मोहित होने की बुद्धि लग रही है भाई, बुद्धि लग रही है मतलब मैं ही करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं ही तो खा रहा हूं, मैं ही तो बुरे परिणाम कर रहा हूं, मैं ही तो विषय आसक्ति कर रहा हूं, मैं ही तो भोग कर रहा हूं। ऐसे उत्पन्न होने वाले भोगों में मैं पने की भावना आ रही, ये है मिथ्यामति। पहले बताओ, इतनी गाना गा रहे हैं हम, किसी को समझ में आ रही है? हम बंद करें वैसे? नहीं तो भैया जी गाना गा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। क्या आ रहा बताना जरा। क्या आ रहा है यही तो बता दो। भगवान जी अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंस में आ रहे हैं।
क्या कह रहा है भैया, जीव के अंदर क्या घट रहा है ये बता रहा है, चित्रित आपके अंदर क्या चल रहा है ये पिक्चर आपके सामने रख रहा है भगवान। आप मतलब हम समझो आत्मा के अंदर क्या चल रहा है ये चित्रण सामने ला के रखा जा रहा है। क्या चित्रण सामने ला के रखा जा रहा है भैया, कि यदि जिसको अभी वर्तमान में इन प्रकृतियों का उदय आ रहा है, और इन प्रकृतियों का उदय आ रहा है मतलब अब प्रकृतियां आपको समझ में नहीं आती, आपको कर्म भाव पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, सीधी बात कह दो। अभी आपकी बुद्धि मिथ्या बुद्धि होके इंद्रिय विषय भोग अनुरूप परिणमित हो रही है। अब एक और सरल कर दो कि अभी आपकी बुद्धि को वो विषय भोग में संतुष्टि लग रही है। भैया कौन से विषय भोग में संतुष्टि लग रही है, सुख का परिणमन चले, मंद कसाय का परिणमन चले तो, या तीव्र कसाय का कर्ता भोक्ता पने का परिणमन चले तो आपकी बुद्धि को अब उस परिणमन में संतुष्टि लग रही है। अभी वो बुद्धि इस पर्याय की परिणमन की धारा को छोड़ के अपने स्वभाव की ओर नहीं जा रही, और ऐसा नहीं पूरे समय नहीं जा रही, जितनी देर के लिए वो कर्म आश्रद्धान की धारा आ रही है, मोह की धारा आ रही है, उतनी देर के लिए महाजुड़ान कर रही है बुद्धि, कायम जुड़ान कर रही है भैया। बुद्धि क्या मान रही है कि हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, हम ही बना रहे हैं, ऐसी संतुष्टि बनी। ऐसा चिंतन नहीं होता, ऐसी संतुष्टि रहती है, चिंतन नहीं होता। ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसको ऐसा विचार नहीं करना पड़ेगा, जैसे तत्व का आप विचार कर रहे हो ना वैसा विचार नहीं करना पड़ेगा, भाव चलेंगे और आप महा संतुष्ट हो, आपको महा अपने तत्व की प्रतीति नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हो रहा भैया, बुद्धि उन विकार परिणामों में संतुष्ट होकर बैठी है। बुद्धि महा बिल्कुल शांति से बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई भैया ये बुद्धि वहां शांति से क्यों बैठी हुई है, ये बुद्धि शांति से इसलिए बैठी हुई है कि इस बुद्धि में अभी आश्रद्धान की धारा चल रही है, और आश्रद्धान की धारा कह रही है चलने दो, चल रहा है, ये नहीं कह रही कि मैं गया, ये कह रही जो चलने तो चल रहा है। अब वहां भिन्नता भाषित नहीं हो रही आपको, उस समय आपकी बुद्धि कर्म अनुरूप परिणमित हो रही है। अब ये बुद्धि कर्म अनुरूप परिणमित क्यों हो रही है, कारण बताओ। कारण ये है कि मिथ्यात्व की प्रकृतियों का उदय चल रहा है भैया। यदि मिथ्यात्व की प्रकृति का उदय नहीं होता तो चारित्र मोहिनी की धारा चलती तो क्या होता भैया। भैया सुनो, चारित्र मोहिनी अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म कसाय का उदय आता तो क्या होता भैया, तो बुद्धि क्या कहते हैं, बुद्धि उन विषयों के में लगती, तो बुद्धि उन विषयों में मतलब क्योंकि आसक्ति का परिणाम आता तो बेशक विकल्प चलते तो, लेकिन वहां संतुष्टि नहीं होती, वहां संतुष्टि नहीं होती, तृप्ति नहीं होती, खटका लगा रहता भैया, अरे रे रे कहाँ डूब गए, खटका लगा रहता, ज्योति जलती ज्ञान की, दिव्य ज्योति जलती अंतर ज्ञान की, और वो दिव्य अंतर ज्ञान की ज्योति तत्काल उस परिणमन से विरक्ति का भाव ले आती है आपके अंदर, चित्त में वो होते हुए अपराध के प्रति ये बोध ले आती, अरे देखो 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 ये अपराध है, वहां अंतर की सावधानी नहीं मिलाती, वहां क्षयोपम सम्यक दर्शन होता आपके पास, वहां क्षयोपम सम्यक दर्शन होता आपके पास, क्षयोपम का भाव होता, वहां आपका छायक का भाव होता। लेकिन अभी ये दो भाव नहीं है आपके पास, यदि नहीं है तो जिसके पास हो भैया वो बात अलग। तो यदि ये दो भाव नहीं है आपके पास, क्षयोपम के और छायक के भैया, तो अभी क्या हो रहा है, अभी अनंतरबंदी का उदय चल रहा है, या तो मिथ्यात्व की दो प्रकृतियों का उदय चल रहा है। अब इन प्रकृतियों का उदय चलने के कारण से क्या हो रहा है भैया, अभी जीव की बुद्धि संतुष्ट है कायम है शरीर के परिणमन में। अब अपन कहते हैं ना कि हमें शरीर से भिन्नता क्यों नहीं दिख रही, हमें अपने राग भाव से भिन्नता क्यों नहीं दिख रही। हम भैया इतना आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं, इतना दिन रात तत्व का निर्णय कर रहे हैं, दिन रात वेद ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, मैं भिन्न हूँ, जीव भिन्न है, आत्मा भिन्न है पर से, और ये पर्याय का परिणमन भिन्न है, ये दिन रात अभ्यास कर रहे हैं। ये दिन रात के अभ्यास के बाद तो भैया सहजता क्यों नहीं आ रही, सहज सब भिन्न भिन्न क्यों नहीं दिख रहा, बुद्धि का ही बल क्यों लगाना पड़ रहा है भैया। बुद्धि मतलब बुद्धि सहज अंतर आत्मा रूप परिणमित क्यों नहीं हो रही भैया, क्योंकि कर्म प्रकृतियों का उदय अनादि अनंत काल के जो कर्म है, जो संस्कार हैं जीव के, संसार में रहने के जो संस्कार है, वो संस्कार परिणमित हो रहे हैं बुद्धि में। अभी आपको भोग में मैं बना लग रहा है ना, राग में ये मच्छर काट रहा है तो ऐसा लग रहा है कि हमें दुख हुआ, फिर बाद में निर्णय कर लगे नहीं भैया हमें नहीं हुआ, हम तो इससे भिन्न, मच्छर जो काट रहा है मुझसे भिन्न। बाद में निर्णय करोगे, उस समय निर्णय करोगे कि मच्छर काट रहा है मुझसे भिन्न, लेकिन वो वेदना हो रही है, मच्छर उड़ा तो रहे हो ना, क्यों उड़ा रहे हो, जब भिन्न है तो होने दो उस परिणाम को। नहीं कह रहे भैया वो वेदना सहन नहीं हो पाएगी, जुड़ान है अभी, आसक्ति का भाव उस मच्छर की वेदना को सहन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाएगा भैया, क्योंकि भैया अभी अनंतानुबंधी की आसक्ति है ना, वो अनंतानुबंधी कसाय की आसक्ति को उस दुख की पीड़ा को कहेगी हटाओ इसे, हटाओ इसे, हटाओ इसे, हटाओ इसे,
वही अनंत नमंदी नहीं होती तो अपत्यख्यान होती तो समता भाव से देखते भैया कि जब उस मच्छर का परिणमन हो जाएगा तब वो उड़ के चला जाएगा। अपना कर ही क्या रहा है? वो बुद्धि निर्णय करेगी अपने को काट रहा है, और अभी काटेगा तो मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा तो डॉक्टर के जाना पड़ेगा, और डॉक्टर के जाना पड़ेगा तो बहुत पूरी योजना बन जाएगी। भगवान जी वस्तु का स्वरूप जानते हो कि जब जो होना है वैसे ही होगा, तो फिर तुम्हें इतनी चिंता, इतने विकल्प क्यों आ रहा है? इसका कारण ये है कि अभी आपको आपकी बुद्धि में क्या निर्णय चल रहा है? अभी आपकी बुद्धि में ये निर्णय चल रहा है, क्या निर्णय चल रहा है भैया? मैं ही तो करता हूं, मैं ही तो धरता। ऐसा निर्णय क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी कोई ना कोई कर्म की प्रकृति, मिथ्यात्व से संबंधित, अनंत संसार से संबंधित कर्म की प्रकृति आपके अंदर चित्त में चल रही है, इसलिए आपको वो मूर्छा परिणाम है। अब भैया अब बताओ, अब क्या करें? अब क्या कर रहा है जीव? जीव क्या कर रहा है भैया? जीव उस मूर्छा परिणाम को तोड़ने के लिए ये वस्तु स्वभाव का निर्णय कर रहा है, सम्यक ज्ञान में इस वीतराग वाणी का चिंतन कर रहा है, समीचीन ज्ञान में ये जो वीतराग जिनेन भगवान का उपदेश है ना, वीतराग सर्वग देव का उपदेश, ये सर्वग भगवान के उपदेश को सुन के, उस वीतराग वाणी को सुन के अपने निज का हित करने का अभ्यास कर रहा है, अपनी मति को सुलटा रहा है, अभ्यास करके, तत्व का निर्णय करके, वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, सदाचार में जीवन बना के क्या कर रहा है? अपनी अनंत काल की आसक्ति को तोड़ के, इंद्रिय विषयों की, भोग की, पाप की, पुण्य की, कर्तत्व की, भोक्तत्व की, अपनी अनादि काल की जो अनंत आसक्ति पड़ी ना जीव के चित्त में, उस आसक्ति के परिणाम को तोड़ के ये जीव क्या कर रहा है भैया? अपने परम वीतराग स्वभाव के अनुभव के लिए क्या कर रहा है? अपना मार्ग बना रहा है, जिन मार्ग पे आगे चल रहा है, आज्ञा सम्यक्त को स्वीकार करके, भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके निरंतर आगे बढ़ रहा है, और यही पुरुषार्थ, इसके अलावा कोई पुरुषार्थ नहीं। बस इतनी सावधानी चाहिए भैया, इतनी सतर्कता चाहिए, इतनी अंतर में सतर्कता, इतनी सावधानी चाहिए कि जीव ये जो मार्ग में चल रहा है इसमें घबराए ना, डरे ना कि भैया अभी तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ। और यदि लोगों को तो अनुभव हो जाता है, जीव, कई जीव ऐसे हैं जो अपने अंतर की अनुभूति को प्राप्त कर चुके, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता कि अरे हमें अनुभव हो गया, हमने भैया ये अपने अंतर स्वभाव को देखा। स्वाद लेते हैं उस आत्मा का, बढ़िया रस लेते हैं, बढ़िया उसमें डूबते हैं, बढ़िया उसको देखते हैं, देखो भैया हमें कुछ दिख रहा है, कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ अलग अलग जानने में आ रहा है, लेकिन विश्वास नहीं होता कि अरे ये जो भिन्न भिन्न दिख रहा है ये तो सम्यक दर्शन है, ये भिन्न भिन्न जानने में आ रहा है ये तो सम्यक का उदय है, ये तो सच्ची श्रद्धा है, यही तो अपना मोक्ष का मार्ग है। इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते, स्वयं के अनुभव पर विश्वास नहीं कर पाते। क्यों नहीं होता भैया विश्वास? क्योंकि भैया इस जीव को विश्वास तो अनादिकाल से पर पे रहा है ना, और ये भी सुना है सम्यक दर्शन बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभता से होता है। सम्यक दर्शन मतलब बहुत बड़ा भूत और वो भूत हर किसी को नहीं मिलता। तो ये नाना प्रकार की मानता है, नाना प्रकार की धारणाएं, नाना प्रकार की कल्पनाएं इस जीव को अपने अंतर आत्मा में जाने से रोकती हैं भी। लेकिन जीवात्मा पुरुषार्थ क्या है? जल्दी बताओ। सम्यक ज्ञान किसे कहोगे भैया? भैया सम्यक ज्ञान उसे कहेंगे कर्णानुयोग की भाषा में जो क्षयोपशम, उपशम या क्षायक भाव के साथ जो ज्ञान परिणमित हो उसका नाम सम्यक ज्ञान। सरल भाषा में जिस ज्ञान में स्वभाव की अनुभूति हो उसका नाम सम्यक ज्ञान। सरल भाषा में द्रव्यानुयोग की भाषा में क्या कहोगे आप? द्रव्यानुयोग की भाषा में जिस ज्ञान में स्वभाव वर्तना में आ रहा हो उसका नाम सम्यक ज्ञान। प्रथमान योग की भाषा में क्या कहोगे आप? प्रथमान योग की भाषा में जिन भगवान की आज्ञा का जो पालन कर रहा हो, जिन्हें भगवान की आज्ञा का जो चिंतन कर रहा हो, सर्वक भगवान के उपदेश का जो चिंतन कर रहा हो, वैराग की भावना भा रहा हो, तत्व का निर्णय कर रहा हो, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे। सबकी भाषा में आ जाएगी भैया। चरणानुयोग की भाषा में क्या कहोगे भैया? सम्यक आदि की भावना के साथ जो चारित्र में तत्पर हो, अपने स्वभाव में आचरण कर रहा हो, व्रत आदि को ग्रहण करने के लिए तत्पर हो, स्वरूप की भावना भा रहा हो, भीतराग तत्व का आश्रय लेके बैठा हो, उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे। भगवान जी ये ज्ञान आ कहां से रहा है? ज्ञान आ कहां से रहा है? अब देखो भगवान जी जल्दी बताओ, ये ज्ञान आ कहां से रहा है? क्या हो रहा है ये? पहले ये बताओ आपको। सही है, पहले ये बताओ आपको ये जो जितनी यहाँ भी अपन ने बात कही, अपन ने अपने अंतर का एक्सरा किया,
तो आप ये बताओ कि आपको अपने अंतर में जो आपने ये जो एक्स्ट्रा देखा अपने अंदर का, तो आपको इस जो परिणमन जो अभी अपन ने यहाँ चर्चा करी, क्या ऐसा अपना बुद्धि का परिणमन चल रहा है नहीं चल रहा, ये दशा अपनी है या नहीं? ये जो अभी अपन ने चर्चा करी, ये अपनी दशा है या नहीं है? कि भाई आप जानो आपकी होगी, हमारी तो नहीं है ना। जी। भगवान आत्मा जे भगवान आत्मा, आप थोड़ा सा, आपको जो कहना चाहिए आप उससे आगे की बात कह रहे हो। आप कह रहे हो मार्ग ज्ञान धारा रहना चाहिए, तो इसके लिए साधु दशा चाहिए। अभी ये होगा ही नहीं। कर्म धारा और ज्ञान धारा साथ चलती है जो आप कह रहे हो, ये तो साथ चल ही नहीं रही अपनी। अभी अपने को क्या हो रहा है, जो भूमिका की चर्चा हमने करी वहां वहां बुद्धि में जब कर्म धारा चल रही है, जब ज्ञान धारा नहीं है, जब ज्ञान धारा चल रही है, जब कर्म धारा नहीं। कभी कर्म धारा चलती है, कभी ज्ञान धारा चलती है। अभी तो अभ्यास ये करो कि दोनों एक साथ चले, एक साथ चले मतलब कर्म धारा अपने वेग पे चलती रहे और मेरी ज्ञान धारा ना रोके। अभी ये पुरुषार्थ भी नहीं हो रहा। आप जो बात कर रहे हो ना कि सिर्फ ज्ञान धारा मात्र रह जा, ये तो साधु होना पड़ेगा भगवान। अभी तो आप घर में भूल जाओ। आप भूल जाओ घर गृहस्थी में ये कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी क्या होने वाला है भैया? हाँ। यही तो ये निर्णय करना चल रहा है ना, निर्णय निर्णय निर्णय। अभी दो के दो भाग दिखने चाहिए। अभी देखो, दो दो दूध पानी मिला है, आप कह रहे हो ये दूध अलग है पानी अलग, दूध दूध में पानी पानी में, 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 सत्य है। लेकिन भैया दूध, एक नींबू की, एक खटास, नींबू की खटास की एक बूंद डाल दो, दूध दूध में रह जाए, दूध गाढ़ा गाढ़ा दूध नीचे जम जाए, पानी पानी ऊपर तैरता रह जाए। या फिर ऐसे, भैया तेल पानी अलग है। जैसे जैसे दूध पानी मिले, दूध पानी का उदाहरण छोड़ो, जैसे भैया पानी में कितने ही तेल डाल दो, कितने ही तेल डाल दो, तेल में कितने ही पानी डाल दो, कितना ही हिला लो उन्हें, कितना ही मिक्स कर लो, लेकिन भैया पानी पानी में है और तेल तेल में, कभी मिश्रित ही नहीं हो सकते, मिल ही नहीं सकते। ये स्थिति नहीं आ रही ना अभी कि दूध पानी 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 में, तेल तेल में। अब कह तो रहा है दूध दूध में। अभी देखो अपनी स्थिति क्या है कि दूध दूध में पानी पानी में, दूध दूध में पानी पानी में। कह रहा है दूध पानी में नहीं है, पानी दूध में नहीं है। निर्णय की स्थिति है कि दूध पानी में नहीं है, पानी दूध में नहीं है, निर्णय कर रहा है। लेकिन भगवान जी, पानी और तेल जैसे संबंध चाहिए। अब तरन धारा से दूध और पानी जैसे संबंध नहीं चाहिए कि दूध में पानी डाल तो मिल जाता, ऐसा संबंध नहीं चाहिए। अब ऐसा संबंध चाहिए कि दूध में, पानी में तेल डालो, कभी नहीं मिलता, ऐसा ज्ञान चाहिए। अभी हमें ये ज्ञान चाहिए कि पानी में तेल डालो, कितने ही डालो, कितने ही डालो, कितने ही डालो, लेकिन मिलेगा नहीं। वहां घुला मिला बनाना चाहिए। महाबुद्धि में कर्म की संतुष्टि नहीं चाहिए हमें, कर्म धारा की संतुष्टि नहीं चाहिए। आप ये नहीं सोच रहे कि मैं जुड़ता हूं, तो आपके नहीं सोचने से क्या होता, जुड़े तो हो ना। हाँ, आप नहीं सोच रहे तो आप पुरुषार्थ कर रहे हो भैया। आप अपने अपने आत्मा की सत्ता को बयानदार करके आप ये कह रहे हो कि हाँ भैया मैं नहीं जोड़ता, निर्णय, अपने निर्णय को मजबूत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, रास्ता तो यहीं से बनेगा। लेकिन इसके आगे का से दूसरी क्लास का पुरुषार्थ है, भगवान जी भिन्नता भाषित हो, अपने में अपना स्वागे वर्तना में रहे और पर ये भिन्न है, अलग। दो धाराएं तो बने, दो धाराएं तो बने भैया। देखो भैया, देखो जीव को देखो, अभी इस भूमिका में हमने आपको पहले ही बताया, फिर से एक बार बता दे रहा है। इस भूमिका में, आवृत्ति की भूमिका में अभी जीवों के साथ क्या हो रहा है भैया? जब तत्व का चिंतन चल रहा है तब तो कुछ भी नहीं है।
लेकिन जब कर्म धारा चल रही है तब तत्व चिंतन नहीं है उसे। तो ज्ञान धारा कर्म धारा एक साथ नहीं चल रही। और तत्व चिंतन चलने के बाद देखो, जीव को तत्व चिंतन चलने के बाद यदि कर्म धारा आ जाती है तो थोड़ी देर के लिए लगती भी भिन्न है भिन्न है भिन्न है, लेकिन थोड़ी देर जब कर्म धारा अपना जोर पकड़े रहती है तब जीव तत्व का चिंतन और वो भिन्नता का निर्णय वो भी मंद हो जाता है, निर्णय मंद हो जाता है, और वो कर्म धारा में एक में होकर उस कर्म धारा के साथ बहने लगता है। ये आपके साथ छोड़ो, ये तो हमारे साथ की स्थिति है। तो क्या कह रहा है भैया, बात ये चल रही है कि जीवात्मा जो अपन पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ अपने को वही करना, अपना पुरुषार्थ नहीं बदलना। अब अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो स्वभाव को स्वीकार करके स्वभाव का निर्णय कर रहा है वही करना है। बस अपनी थोड़ी सी बयानदारी और बढ़ाओ, और भगवान जी हम आपसे रोज कहते हैं ना, भगवान जी आगे बढ़ने की भावना तो भाव। आप कह रहे भैया आगे बढ़ नहीं पा रहे, आप आगे बढ़ने की भावना भाव कहाँ रहे? शुद्ध आत्मा को ग्रहण करके मुझे संसार शरीर भोगों से विरक्त होके और मुझे स्वभाव में जाने के लिए बाहर में व्रती होना है। अब व्रत की भावना कहाँ आ रहा है, अणुव्रतों की भावना कहाँ आ रहा है? भाई भावना नहीं पा रहे, मतलब भैया आपको भावना कहाँ उपलब्ध हो रही कि भैया इन कसायों से छूट के हमें आगे अपना बीतराग मार्ग बढ़ाना है? भावना ही नहीं हो रही भैया। और अणुव्रत का मतलब क्या है? अणुव्रत का मतलब यह है कि जितनी आसक्ति आपकी घर गृहस्थी में बची है उससे अपने को किनारा करना, जो संयोगों के बीच में आप रह रहे हैं उनसे किनारा करना, अपनी वृत्ति को, अपनी ज्ञान की प्रवृत्ति को संयोगों से और तेजी से हटाना, वो ज्ञान की प्रवृत्ति को, ज्ञान की वृत्ति को शल्यों से, चिंताओं से, मायाचारी से बिल्कुल हटाना, और अपनी ज्ञान की वृत्ति को समीचीन शुद्ध ज्ञान के शुद्ध तत्व में करना भी। जरा सा भी लेस मात्र दोष न लगे मुझे पर पर्याय की स्वीकार तक, अश्रद्धान का, अदेव के दर्शन का, कुदेव का, मिथ्यादेव का, तीनों में से किसी का दोष न लगे। मेरे श्रद्धान में जरा सी मलिनता ना है, मेरे श्रद्धान में थोड़ा सा भी कहीं समाज लौकिक संप्रदाय के लिए, लौकिक राग के लिए, लोक बुद्धि के लिए भैया करना पड़ता है, होना पड़ता है। जरा सा भी राग न छलके मेरे अंदर में, किसी भी पर्याय का, किसी भी परिणाम का। जब मैं बीत रहा हूं, मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूं, तो मैं यहीं बैठा हूं, मुझे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, तो अच्छे नहीं करना मुझे। शुद्ध आत्मा चेतना जब अपना स्वभाव अपनी दृष्टि में है, तो भगवान आत्मा अपने स्वभाव की वर्तना तो रहे, अपने निज तत्व की वर्तना तो रहे, और शुद्ध निश्चय मार्ग के अलावा और कहीं मेरा कदम ना रखा है। निश्चय और व्यवहार दोनों समीचीन होना चाहिए। ऐसा नहीं अरे भैया बाहर में वो ऐसा चल रहा है, अंतर में तुम ऐसा मान रहा है, ये नहीं। क्योंकि जैसा ज्ञान स्वीकार कर रहा है वैसे ही आचरण करेगा। बाहर के परिणाम में दोष नहीं आना चाहिए। दोष आ रहा है मतलब आपके अंदर कमजोरी चल रही है, अंदर कमजोरी चल रही है, और अंदर कमजोरी चल रही है तो फिर पुरुषार्थ कर रही है। क्या पुरुषार्थ करें कि गुरुदेव तारंग स्वामी यहाँ एक ही बात का बोध करा रहे हैं, भगवान जी देखो देखो, कर्म अवस्थाएं तो अपनी योग्यता से परिणमित हो ही रही, कर्मों का उदय तो अपनी योग्यता से चल ही रहा, बुद्धि में तत्व का निर्णय भी चल रहा है, और मिथ्यात्व और मोहे रूप कर्म प्रकृति आ रही है, तो अश्रद्धान रूप आतत्व का रुझान भी चल रहा है। आतत्व का रुझान चल रहा है मतलब भैया, आतत्व का रुझान मतलब क्या होता है? जो तत्व नहीं है उनमें भी रस आ रहा है। जैसे कि भैया क्या, दिन सुबह से लेकर शाम तक के लाखों कार्य गिन लो आप अपने जीवन में, जहां तत्व है ही नहीं, तत्व नहीं है भैया। राग, आप पुत्र से राग कर रहे हो, उसमें कौन सा तत्व? घर से राग कर रहे हैं आप। अच्छा देखो, अपन चैत्यालय के यहाँ चैत्यालय में ऊपर स्वाध्याय भवन में आके बैठे हैं, तो अपने को स्वाध्याय भवन में, इस हॉल में बैठे कितनी संतुष्टि है। ये देखो यहाँ कितनी शांति है, कितनी निराकुलता है, और क्या बोलते हैं, ये अपना स्वाध्याय भवन है, यहाँ अपन बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे हैं भैया, एकदम निर्भय होकर बैठे। तो आपको यहाँ बैठने में जो संतुष्टि है ना, वर्तमान में आप यहाँ बैठे हो, ये संतुष्टि काय की संतुष्टि है? ये आतत्व की संतुष्टि है भैया। क्यों आतत्व की संतुष्टि क्यों भैया? क्योंकि ये स्वाध्याय भवन ये अपना है कहाँ? यदि इसे अपन अपना मान के यहाँ संतुष्ट हो रहा है, तो ये आतत्व की संतुष्टि तो है, क्योंकि तत्व थोड़ी ना, कौन सा तत्व नहीं है भैया, ये अपना स्वतत्व थोड़ी ना भैया। और यदि आप अपने स्वतत्व में संतुष्ट नहीं हो, तो आप मिथ्यात्व में तो संतुष्ट हो रहा है। आप इस समय जिन भगवान की आज्ञा को कह तो रहा है भैया कि मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, मेरा पर पर्याय परिणाम से कोई संबंध नहीं है, मैं राग आदि देश आदि कर्तव्य आदि नहीं करता, मैं संयोगों में परिणमित नहीं होता, ऐसा आप कह तो रहे हो। आप मतलब हम,
अपन सब ऐसा कह तो रहे भैया अपना परिणमन इन पर पर्याय रूप नहीं चलता, लेकिन भगवान जी देखो तो कि जब वो पर पर्याय उदय में चल रही है, जब ये जीव ही तो अपनी बुद्धि से यहाँ संतुष्ट होकर बैठा है, ये अपनापन भाषित क्यों हो रहा है भैया? क्या अश्रद्धान है, आतत्व का श्रद्धान चल रहा है, तभी तो आप यहाँ संतुष्टि का अनुभव कर रहे हो। वही सम्यक श्रद्धा चल रही होती, यदि आपको क्षय संभाव चल रहा होता तो यहाँ बैठने में संतुष्टि थोड़ी ना आती। तो कहाँ बैठने में संतुष्टि आती? आपका उपयोग जब अंतर स्वभाव में स्थिर होता, जब संतुष्टि आती भैया। आपको इस हॉल में बैठने की संतुष्टि है तो मतलब काय की संतुष्टि है भैया? शरीर को, शरीर में जो एकत्वपना है, इन परभाव में जो एकत्वपना है, उस आश्रद्धान की आतत्व की स्वीकारता की संतुष्टि है भैया यहाँ बैठने में। अपना अपना स्वाध्याय भवन है भैया, अपने को यहाँ कोई कुछ नहीं कह सकता, अपन तो निराकुल होकर बैठे हैं भैया। ये जो आप बाहर बैठे हो, ये जो आपको प्रतीति आ रही है ना, यही तो आतत्व, यही तो आश्रद्धान। और जब तक ये आश्रद्धान है, जब तक इस आतत्व के ऊपर अपनी श्रद्धा है, जब तक निज अंतर में बैठने का, निज अंतर में रहने का भाव कहाँ आ रहा भगवान जी, तब तक आपको तत्व की श्रद्धा कहाँ है? तत्व तत्व आपकी प्रतीति में कहाँ है? तत्व आपके बोध में कहाँ है भैया? देखो अब देखो भैया, हम यहाँ बैठ के भी भैया तत्व का निर्णय तो कर रहे हैं ना भैया, यहाँ बैठ के भी हम भगवान की वाणी को तो कह रहे हैं ना, यहाँ बैठ के भी हम तत्व की चर्चा तो कर रहे हैं ना भैया कि भैया ये संयोग हमारे नहीं है, इन संयोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है, इन संयोगों से हमारा कोई जुड़ाव नहीं है भैया, ऐसा निर्णय तो कर रहा है ना भैया। तो बस ये जो जितना अपन निर्णय कर रहे हैं ना, ये उतना पुरुषार्थ में जमा हो रहा है कि बस अपन तत्व का निर्णय कर रहे हैं भैया। क्या कि इन संयोगों से मैं आत्मा भिन्न हूं, ये तत्व का जो निर्णय हो रहा है ना भैया, ये निर्णय अपने काम का है। वो कब काम का है भैया? जब ऐसा तत्व का निर्णय करके अपन रुचि अपनी ओर पलट लें तो अपने काम का। और यदि अपन भैया इस तत्व के निर्णय को करके भी यदि अपनी रुचि बाहर ही बनी रहे, अपना उपयोग बाहर में ही लगा रहा है भैया, तो फिर कोई काम का नहीं। निर्णय भी जब काम का है जब आपकी आसक्ति तो टूटे। कहाँ से आसक्ति टूटे भैया? घर से, संयोगों से। संयोगों की जो विपरीत मान्यता पड़ी है, दिन रात जो कर्तृत्व का जो भूत चढ़ा हुआ है, भूत, मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ, मैं ही बना रहा हूँ, मेरे द्वारा ये जगत का परिणमन चल रहा है, ये भूत तो कम हो भैया। भूत कैसे कम होगा? वस्तु स्वभाव को बार बार आप जब निर्णय लेके उसके चिंतन में लगे रहोगे तब। तो भैया घर गृहस्थी के चिंतन में लग जाओ, बाहर के सहयोग चिंतन में लग जाओ भैया, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इन सब चीज की चिंतन में लग जाओ तो भैया बस फिर गुड़ का गोबर। रुचि रुचि पलट के तो आए भगवान जी। अपन देखो ये अपन तत्व चर्चा कर रहे हैं ना, कारण क्या है? आप भैया दिन में 3-3 बार चर्चा कर रहे हो, 4-4 बार स्वाध्याय कर रहे हो, कारण बताओ आप क्यों कर रहे हो ये सब? किस लिए ये सब चीज? किस लिए? अपना उपयोग पलट के अपनी ओर आए तो सिर्फ इसलिए। और यदि अपना उपयोग अपनी ओर पलट के नहीं आ रहा तो फिर भैया क्या मतलब ये सब करने का? देखो जैसे रोटी बनाने का काम है ना, जैसे दुकान चलाने का काम है ना, बेसिक स्वाध्याय करने का कोई एक काम थोड़ी ना भैया कि स्वाध्याय करके एक काम निपटा लिया, मंत्र जप करके एक काम निपटा लिया, समय में बैठ के एक काम निपटा लिया। काम थोड़े निपटा रहा है भगवान जी। अपन ये काम थोड़े निपटा रहे हैं यहाँ बैठ के भैया। दिन भर के शेड्यूल में एक स्वाध्याय करने का भी काम है, ये काम में निपटाओ और फुर्सत हो गई। विकल्प ही तो हुआ ना, छूटने की तो भावना आ रही है, स्वाध्याय करो छूटो जल्दी से, एक काम और निपटाओ। जैसे रोटी बनाने का काम निपटा के फुर्सत हो गए ना, वैसे पढ़ने का काम निपटा के फुर्सत हो जाओ। ये काम थोड़ी कर रहे हैं भगवान जी। तो फिर ये तो निष्काम होने की चर्चा है भैया कि मैं करता धरता नहीं हूं। ये वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने की चर्चा है कि आपको स्वीकार तो हो क्या कि ये पर्याय, ये परिणमन, ये भावधारा जो भी संयोग चल रहा है ये मेरे नहीं है भगवान जी। ये स्वीकारता में तो आए, निष्ठा में तो बैठे, क्योंकि मार्ग चलना है आत्मा की निष्ठा से, मार्ग चलना है तत्व की निष्ठा से। वस्तु स्वभाव की जितनी गहराई से स्वीकारता होगी उतना बुद्धि पर का निर्णय नहीं करेगी, दूसरे का निर्णय कि तेरा ऐसा हो गया, तेरा ऐसा हो गया, यहाँ की चर्चा, वहां की चर्चा, इधर उधर में उपयोग लगना, पर का निर्णय नहीं होगा भैया।
फिर काय का निर्णय होगा भैया? यदि वस्तु स्वभाव को स्वीकार किया है तो फिर अपना निर्णय करने में उपयोग लगे भैया। क्या कि मैं उपयोग में, चेतन लक्षण में मैं उपयोगधारी आत्मा, मैं पर में क्यों जुड़ना? मेरा जुड़ान राग से क्यों? मेरा जुड़ान व्यक्ति से क्यों? मेरा जुड़ान वस्तु से क्यों? क्यों जुड़ान मेरा? जब मैं ज्ञायक तत्व, चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं तो मेरा जुड़ान पर से क्यों? किस लिए? क्या जरूरत है मुझे किसी अन्य ज्ञेय की? भैया मैं तो ज्ञान में पर ज्ञेय का प्रवेश नहीं है। जब ये सिद्धांत को मैं पढ़ रहा हूं तो क्या आवश्यकता मुझे पर ज्ञेय की चिंता करने की? या तो आपका सिद्धांत सही नहीं है, या तो आपके आपके निर्णय में सत्य नहीं है, और या तो भैया आप निर्णय सही से नहीं कर रहे। क्यों भैया? निर्णय सही होता कि परज्ञेय से मेरा आत्मा कोई संबंध नहीं है, परज्ञेय मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, यदि आपका ये निर्णय सही होता तो भगवान जी फिर चिंताएं किस लिए? दिन रात की चिंताएं किस लिए? काय के लिए चिंता? दिन रात भैया, सुबह से लेकर शाम तक की आकुलता किस लिए? किसके लिए? सब दूसरों के लिए तो है भैया। घर मेरा, दुकान मेरा, परिवार मेरा, संयोग मेरे, संयोग में संयोग की रुचि मेरी। भैया निरंतर पर की जो इच्छाएं कर रहे हैं, पर के लिए जो, पर को ही ग्रहण करने की जो निरंतर इच्छाएं हो रही हैं, तो भगवान जी वस्तु स्वरूप किस लिए? आसक्ति घटाने के लिए, आसक्ति बढ़ाने के लिए? तत्व का निर्णय किस लिए? आसक्ति को कम करने के लिए, उन्हीं इंद्रिय विषयों में, उन्हीं पाप विषय कसाय में डूबे रहने के लिए, या भैया पापाचार से, अज्ञान से, इनसे निकलने के लिए? यदि भैया डूबने के लिए है तो भगवान डूबे तो अपन अभी भी है। यदि कसाय में, राग में, यदि स्वाध्याय करने के बाद भी, चिंतन करने के बाद भी यदि हमारी परिणति वही द्वेष में, ईर्ष्या में बनी रहे, अपनी परिणति वही अज्ञान में बनी रहे, तो अपना ये निर्णय किस लिए? तत्व का निर्णय किस लिए? यदि भैया स्वाध्याय करने के बाद भी निंदा, चुगली, बुराई यदि ये ना छूटे अपने अंदर से, तो फिर ये स्वाध्याय किस लिए? और यदि भैया यदि स्वाध्याय करने के बाद यदि स्व आत्मा का चिंतन करके आपकी संस्कार प्रणाली बदले, कौन सी संस्कार प्रणाली भैया? जिस संस्कारों में जीव अनादिकाल से जी रहा, मिथ्यात्व, मोह, अहंकार, राग, ये झूठे संस्कारों से एकत्र टूटे, बुद्धि सम्यक निर्णय तो करे। क्या सच्चा निर्णय करे भैया? कि पर की निंदा का परिणाम अपयश कीर्ति है, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ना, अपना पतन होना भैया। जीव अपने अपने अंतर में अपना चिंतन तो करे कि मेरा हित कहाँ है, तो भैया मैं अपने हित को छोड़ूंगा तो पतन को में कौन जाएगा? अपन को ऐसा लगता है पाप करेंगे तो घर वाले नरक जाएंगे, जैसे हम जाएंगे। भैया दूसरों की बुराई करेंगे तो क्या होगा भैया? सामने वाले को लोग बुरा सोचेंगे। भैया सामने वाले को अच्छा बुरा सोचने की जो भावधारा है ना, वो सामने वाले के पुण्य पाप की वजह से आएगी। अरे आप मेरी बहुत बुराई करो भैया, अच्छी तबीयत से बुराई करो, लेकिन यदि मेरा अपयश कीर्ति का उदय नहीं है तो मेरे बारे में कोई उल्टा सोच नहीं सकता। ये सिद्धांत कह रहा है, ये वस्तु का स्वभाव कह रहा है। क्या कि आप कितना ही प्रयत्न कर लो मेरा कुछ बिगाड़ करने का, जब तक मेरा पाप कर्म का उदय नहीं आएगा, जब तक आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। अब जब इस वस्तु स्वरूप को अपन जान रहे हैं और अपन वही काम कर रहे हैं, क्या वही विपरीत कार्य कर रहे हैं भैया, वही उल्टी धारा में बह रहे हैं, तो फिर अपना वस्तु स्वभाव का निर्णय करने का फायदा क्या? जब जान रहे हैं कि अपन किसी का रंच मात कुछ कर नहीं सकते, कोई अपना रंच मात कुछ नहीं कर सकता, तो फिर अपन योग तत्व का विचार क्यों नहीं कर रहा है? क्या भगवान आत्मा सारा कार्य अपनी योग्यता से हो रहा है, और इस मिथ्यात्व मोह से छूट के मैं तो आकर्ता, अभोक्ता, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा तत्व का विचार करके, कर्णानी योग का आश्रय लेके भैया परिणामों का विचार करके कि इन परिणामों से विरक्त तो हो, औदायिक भावों से, किस प्रकार के औदायिक भावों से भैया विरक्त तो हो, विरक्ति का भाव तो आए। कैसी विरक्ति का भाव भैया? कि ये परिणाम कर्मोदय जन्य है और मैं आत्मा इन कर्मोदय से बिल्कुल भिन्न। अपना अपना उपयोग तो पलटे बाहर देखने से। भैया यदि उपयोग नहीं पलटा तो फिर ये चर्चा 1 घंटे का समय अपन ने यहाँ बैठ के दिया, इसका उपयोग, सदुपयोग क्या हुआ? सदुपयोग बता
प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट, क्योंकि बनिया है भैया, बिना लाभ के कोई काम नहीं करता। तो लाभ बताओ भैया कि अपन ने 1 घंटे यहाँ बैठ के प्रवचन सुने, 1 घंटे यहाँ बैठ के अपन ने तत्व चर्चा सुनी, तो लाभ क्या हुआ? लाभ 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 लाभ, वृत्ति आई, उपयोग पलटा, निर्णय बदले भैया। भगवान की वाणी नहीं सुनी थी जब भी घर का ही निर्णय कर रहे थे, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो, ऐसा नहीं होता तो भी अपन दूसरों का ही निर्णय कर रहे थे भैया, पर पर्याय का, संसार का, शरीर का, भोगों का ही निर्णय कर रहे थे भैया। अब भगवान की वाणी सुन ली तो अब किसका निर्णय कर रहे हो? पक्का बताओ। यदि जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने के बाद अपना निर्णय होना प्रारंभ हो गया कि भगवान आत्मा, अपन तो इन पर्यायों से भिन्न चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, अर्थात जो ज्ञायक स्वभाव है वो मेरा है, और ये पर्याय का भाव ये कर्मोदय जन्य है। यदि ऐसा भेद ज्ञान अंदर से जागने लगा, जीव जुदा और पुद्गल जुदा का अनुभव आने लगा, तो भैया ये सुनना, समझना, समझाना, बोलना, बताना, ये सब सार्थक। और भैया यदि अपने को अपना निर्णय नहीं हुआ तो बस, जैसे अपन भैया अनंत काल से ये जीव 11 अंग और 9 पूर्व का पार्टी होने के बाद भी तत्व को नहीं जान पाया, क्योंकि तत्व को जानने के लिए तत्व की रुचि चाहिए। तत्व को जानने के लिए तत्व की रुचि चाहिए, और तत्व की रुचि जब मानी जाएगी जब आपको भेद ज्ञान होगा। चलते फिरते उठते बैठते अपने अंतरात्मा को बहुमान बना रहे कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, और पर भाव से भिन्नता बनी रहे। भिन्न भिन्न दो के दो दिखेंगे तो माना जाएगा भेद ज्ञान में। और यदि दो का एक दिखेगा क्या कि ये शरीर संयोग ही मेरे है, तो फिर भेद ज्ञान थोड़ी ना, तो मिथ्या दर्शन। तो एकत्व विगत विभक्त भगवान आत्मा को थोड़ी जाना अपन ने। यदि दो का एक दिख रहा है, संयोग रूप ही मैं परिणमित हो रहा हूं। यदि दो का एक भाषित हो रहा है भैया, संयोग भाव करने वाला, औदायिक परिणामों करने वाला, राग आदि विकारों करने वाला, मोह आदि परिणामों को करने वाला। अरे योगिंद्र देव योग सार जी में दूसरे नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि भगवान आत्मा ये क्या बोलते हैं, ये निश्चय ने ही क्या है, ये निश्चय ने ही वो फिटकरी की तरह है भैया, जो इस अशुद्ध जल में भी क्या करेगा कि फिटकरी कटक फल को यदि अशुद्ध जल में डालो तो वो पूरे मेल को नीचे बिठा देता भैया। ये परम निश्चय ने ही उपादेय है, भूतार्थ है। इस भूतार्थ से ही क्या होगा भैया, ये जीव अपने कल्याण का मार्ग बना सकता है। व्यवहार कभी भी जीव के लिए कल्याण का कारण नहीं बन सकता, योगिंद्र देव कह रहे हैं भैया। क्योंकि व्यवहार क्या है भैया, अभूतार्थ। अभूतार्थ मतलब क्योंकि जीव व्यवहार मान रहा है शरीर के परिणाम को, शुभ अशुभ के परिणाम को, जीव व्यवहार मान रहा है पुद्गल के परिणाम को। और आचार्य क्या बोलते हैं, पहली गाथा में कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही जीव आत्मा का व्यवहार है। और जब तक जीव अपने स्वयं के व्यवहार को नहीं जानेगा तब तक भूतार्थ की श्रद्धा नहीं करेगा, अभूतार्थ में उलझा रहेगा, तब तक उसे तत्व का यथार्थ स्वरूप समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तत्व का श्रद्धान, निश्चय तत्व का श्रद्धान अपने स्वरूप से है भैया। और आचार्य तारानंद स्वामी तो बार बार इस बात को कह रहे हैं भैया, क्या कि व्यवहार निश्चय शाश्वता, पंडित पूजा जी की बिल्कुल अंतिम गाथा, क्या कि जो ज्ञानी अपने तत्व की पूजा कर रहा है वो व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अपने पुरुषार्थ में रहता है, और निश्चय से स्वरूप में शुद्ध उपयोग में डूबा हुआ है। ऐसा ज्ञानी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है। और नहीं तो भैया संसार तो अनंत काल से चल रहा है, अज्ञानियों का भी चल रहा है भैया, ज्ञानी का चल नहीं रहा, लेकिन ज्ञानी का परिणमन तो संसार में है ना। जब तक कर्म बंधे हुए हैं, जितने समय कर्म का उदय है, जितने काल कर्म की दशा भैया, उतने काल तो जीव संसार में है ना। अब जब संसार में है वही कर्म का उदय तो चले गए, क्योंकि जो बांधा है वो बंधन रूप परिणमन जो कर्मों का बंधा है वो तो चले गई भैया, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो कर क्या सकते हैं अपन भैया, उपयोग को पलट सकते हैं अपने बस, दृष्टि का परावर्तन कर सकते हैं, अर्थात दृष्टि को प्रभाव से पलट सकते हैं। अब कैसे पलट सकते हैं, यदि बार बार तत्व की रुचि लगाई जाए तो।
एन केन प्रकरण, बार बार जीव को ये बोध कराया जाए कि भगवान आत्मा ये होने वाला परिणाम तुझसे भिन्न है और तू इस शरीर के संयोग में रहते हुए भी इस शरीर से भिन्न है। बार बार जीव को यदि तत्व का बोध कराया जाए तो वो सम्यक दर्शन की ओर अग्रसर हो सकता है। और नहीं तो भैया अभी तो सम्यक दर्शन की बातें कर रहे हैं अपन, लेकिन सम्यक दर्शन होने के लिए सम्यक रुचि चाहिए, पहले तत्व की रुचि चाहिए, और नहीं तो तत्व की रुचि के बिना सम्यक दर्शन कहाँ से आने वाला। इसलिए यहाँ आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी जी बार बार उनके ग्रंथों में बार बार उस तत्व को मुख्य रखते चर्चा की गई है। बार बार तारण स्वामी का कर्णानी योग का सबसे बढ़िया ग्रंथ 24 ठाणा, लेकिन उस 24 ठाणा ग्रंथ में उन्होंने अर्घ स्वभाव प्रकाशवान सत्ता से नीचे बात नहीं करी। क्यों बात नहीं करी भैया? खाती का विशेष जहां पूरे वो संसार के गड्ढे की चर्चा कर रहा है, वहां भी वो कह रहा है भैया कि संसार में परिभ्रमण करता हुआ ये जीव ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक जीव को अपनी स्वसत्ता का बोध नहीं आएगा तब तक वो सत्य मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। तत्व का निर्णय, वस्तु स्वरूप का विचार और समस्त द्रव्यों का स्वरूप जीव को समीचीन ज्ञान होने पे समझ में आएगा। और समीचीन ज्ञान कब है भैया? जब वो वस्तु स्वभाव का स्वीकार करे, बार बार अभ्यास करे भेद ज्ञान का कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा। समय सार तत्व यही कह रहा भैया, पूरा समय सार आचार्य कुंद देव ने उस समय सार तत्व की व्याख्या के लिए लिख दिया। उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, गुणस्थान से अतीत कह दिया आत्मा को। छठे सातवें गुणस्थान से पार कह दिया कि भैया क्यों? क्योंकि निश्चय ये वो परम शुद्ध निश्चय, ये वो ही सत्य है जिसे जीव को स्वीकार करना है, और जिस सत्य को स्वीकार करने के बाद इसका मार्ग आगे बढ़ सकता है। यदि अपने को भैया इस मार्ग में आगे बढ़ना है, गुरुदेव की वाणी को स्वीकार करना है, द्रव्यानि योग के साथ साथ बाकी सारे अनुयोगों का समन्वय बना के आगे चलना है भैया, तो पहले द्रव्य स्वभाव की, वस्तु स्वभाव की श्रद्धा जगाएं और फिर जिनेंद्र भगवान की वाणी का निरंतर अध्ययन करते हुए स्वाध्याय की विशेष रुचि बढ़ा के भैया अपने ज्ञान मार्ग में गुरुओं की वाणी को अंगीकार करके अपने ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े। यही श्रीमद जिनतारण स्वामी का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है भैया। गुरुदेव जगा रहे हैं और हम इस गुरुदेव की वाणी को सुन के अंतर से जागे, अपने अंतर का कल्याण करें, मोक्ष का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। आप देख लीजिए उदय भैया वहाँ से, ठीक है? यहाँ चर्चा भी हो अच्छे